हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी क्लास 12 पास आउट किए हैं और बीकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट का हमने एक वीडियो बनाया। साथ ही साथ हम हर सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बना रहे हैं। ये जो सिलेबस है वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। तो जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बीकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये सिलेबस बहुत काम करेगा। सिलेबस है सेकेंड माइनर पेपर, मेजर पेपर का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर पेपर। माइनर को हम लोग एसी पेपर बोलते हैं। माइनर अब इसका नाम नहीं रहा, अब इसको बोलते हैं एसी पेपर। एसी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड कोर। एसोसिएटेड कोर यानी कोर के साथ मेन पेपर को कोर पेपर बोलते हैं और कोर के साथ एसोसिएटेड पेपर को माइनर पेपर बोलते हैं। तो आप AC1 बोलो या MN बोलो, 1 बोलो। MN का मतलब माइनर पेपर और AC का मतलब एसोसिएटेड कोर, दोनों एक ही चीज़ है। तो AC हो या MN होगा, एक ही बात होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो क्या सब्जेक्ट है सर हम लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है? तो बीकॉम सेमेस्टर 1 जो कॉमर्स के बच्चे उनके लिए एसोसिएटेड कोर पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आर्ट्स के लिए अलग होगा और साइंस के लिए अलग होगा। तो उसका हम लोग वीडियो बना के बताएंगे कि आर्ट्स के लिए माइनर पेपर क्या होना चाहिए और साइंस के लिए माइनर पेपर क्या होना चाहिए। अभी लोग बात कर रहे हैं कि कॉमर्स वाले बच्चों का माइनर पेपर फिक्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये माइनर पेपर होगा कॉमर्स के लिए। अब सवाल है, पेपर का नाम तो समझ में आ गया, सर कितने मार्क्स का पेपर होगा? तो ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये भी आपका पेपर 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है, ठीक है। और 100 नंबर में इसमें भी एग्ज़ाम दो तरीके से देना है। इसमें भी एग्ज़ाम जो है वो दो तरीके से देना है। देखो यहाँ लिखा है, एक SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, कितने नंबर का? 25 नंबर का देना है। और एक होता है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको लास्ट एग्जाम बोलते हैं, फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम 75 नंबर का देना है। टोटल मिला के 100 नंबर का परीक्षा आपको देना है, जिसमें से 25 नंबर का आपका कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का कॉलेज के बाहर एग्जाम सेंटर में एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो आपको एग्जाम सेंटर में एक्सटर्नल एग्जाम देना है 75 नंबर का, और 25 नंबर का आपको इंटरनल एग्जाम देना है जो आपके कॉलेज में ही होगा। तो अब इंटरनल का पैटर्न आपका क्या है? तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हम लोगों को चूंकि एग्जाम बाहर वाले के लिए तैयारी करनी है, एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल तो कॉलेज का मामला है, कॉलेज ले ही लेता है। एक्सटर्नल की 75 नंबर के लिए तैयार करना है, तैयारी करनी है हम लोगों को। 75 नंबर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो उसका एग्जाम पैटर्न बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 क्रेडिट क्या लिखा हुआ है। एक क्रेडिट जो होता है वो 25 नंबर का होता है। एक क्रेडिट जो होता है वो कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का। इसका मतलब है कि 4 क्रेडिट का मतलब 100 नंबर का। इससे पकड़ाता है कि कितने नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। इसी से हम लोग पकड़ते हैं। पेपर में लिखा रहता है क्रेडिट, तो क्रेडिट से समझ लेना एक क्रेडिट 25 नंबर का। तो इसका मतलब है इसमें एक क्रेडिट का इंटरनल एग्जाम होगा और 3 क्रेडिट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। समझ गए? 25 या 75, और 25 को एक से करेंगे 25। ए पासिंग परसेंटेज कैसा है, तो याद रखिएगा 25 नंबर का इंटरनल अगर एग्जाम है तो इसका भी 40% लाना होगा पास होने के लिए, और इसका 40% मतलब 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए, और इसका 40% मतलब 30 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो भैया इसमें 10 नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, अलग अलग। इसमें 30 नंबर चाहिए, यानी दोनों में अलग अलग परसेंटेज चाहिए। 10 नंबर आपको इंटरनल में लाना ही लाना है, एक्सटर्नल में 30 नंबर लाना है, और टोटल मिला के 40 नंबर लाना है, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये 40 आ ही जाएगा, जब उधर 10 और 30 आएगा तो 40 तो आना ही आना है। तो ये आपको सिंगल सिंगल पास होना है, इंटरनल में अलग से पास होना है और एक्सटर्नल में अलग से पास होना है। बहुत बच्चा ये सोचता है कि सर मेरा एक्सटर्नल में ज़्यादा नंबर है, इंटरनल में पास नहीं है, तो मेरा हमको फेल कर दिया, मेरा 55 नंबर होने के बावजूद फेल कर दिया। इसलिए फेल किया क्योंकि आप इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाए। यहाँ बोला था इंटरनल में अलग से पास हो जाओ और एक्सटर्नल में अलग से पास हो जाओ, और आप क्या किए कि आप तो एक्सटर्नल में पास है लेकिन इंटरनल में फेल है, और आपको लग रहा है कि हमारा तो 57 मार्क्स है, हमको फेल कैसे कर दिया, यूनिवर्सिटी पागल है। पागल यूनिवर्सिटी नहीं, कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूजन, आपको सोचने में गड़बड़ी हो रही है। तो सेपरेट सेपरेट 40% नंबर लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है। ये पास का क्राइटेरिया। अब सवाल है कि सर इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सारे में हम एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम कैसे लिखेंगे सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो 2 ग्रुप में एग्जाम लिखाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए कंपलसरी है और ये चॉइस रहता है। ग्रुप ए में कंपलसरी में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन।
तो इसी हिसाब से 5 मार्क्स हो गया। जैसा कि आप मेजर पेपर में देखे थे, डिटो यहाँ रहेगा। मेजर पेपर का पैटर्न और माइनर पेपर का पैटर्न सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अकेले क्वेश्चन 1 वो पूछेगा 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछेगा 5 नंबर का, तो टोटल मिला के होता है 15 नंबर। ठीक है, अभी पेपर मतलब ग्रुप 1 में जो कंपलसरी ग्रुप है यहाँ पे चॉइस नहीं रहता है, ग्रुप बी में चॉइस रहता है। चॉइस ये रहता है कि क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आपको पूछेगा 7 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आंसर कितना करना है, आंसर करना है एनी 4 का, 4 का, कोई भी 4 का आंसर कीजिए, यानी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो जो आपको समझ में आता है वो 4 का आंसर लिख दीजिए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 15 नंबर का होगा, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मार्क्स आ जाएगा, याद रखना। तो 60 मार्क्स ये और 15 मार्क्स ये, टोटल मिला के कितना हो गया, 75 नंबर, जो कि आपका एक्सटर्नल एग्जाम का होने वाला है। पैटर्न में कहीं कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन क्लियर। आप इसका मतलब आपकी तैयारी 15 मार्क्स की होनी चाहिए, 5 मार्क्स के लिए भी होनी चाहिए और 1 मार्क्स के लिए भी होनी चाहिए। हमारी तैयारी 15 मार्क्स के क्वेश्चन का, 5 मार्क्स के क्वेश्चन का और 1 मार्क्स के क्वेश्चन का तैयारी होना चाहिए। हम तीनों के लिए तैयारी करेंगे ताकि हम लोगों का अच्छा एग्जाम जाए, और ये पेपर हम लोग शुरुआत करेंगे ये तीनों तैयारी के साथ, तीनों पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न क्या होगा। हमने ये भी डिस्कस कर दिया पासिंग परसेंटेज क्या होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस पेपर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है इस पेपर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट, जहाँ पे हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंसेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कितने तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी दुनिया में कितने तरीके के बिजनेस पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। आप पढ़े होंगे 11th में अगर, तो देखिए सोल ट्रेड पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़े होंगे, कंपनी पढ़े होंगे। ये सब सारे बिजनेस के टाइप्स के बारे में जो क्लास 11th में पढ़े थे यहाँ भी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, तो दूसरा यूनिट में हमको पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कितने प्रकार का है, देखिए ना, कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन के अलग स्टेजेस के बारे में, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट में पढ़ना है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। याद कीजिए आप 12th में पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको मालूम है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और फंक्शन क्या होता है। 5 फंक्शन पढ़ना था ना, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब यहाँ पे पढ़ना है। ये पेपर थोड़ा सा थ्योरी वाला है तो थोड़ा ईजी रहता है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योर न्यूमेरिकल है, थोड़ा टफ है, और ये थोड़ा इजी पेपर है क्योंकि इसमें सारा का सारा थ्योरी पढ़ना है। अगर यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमको देखिए ना, इसमें साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। अगर हम बात करें यूनिट 4 का, तो यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है क्या है, यूनिट 4 में पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड, जिसके अंदर 2 फंक्शन पढ़ना है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 2 फंक्शन पढ़ना है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद नीचे यूनिट में फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना ऑथोरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। 3 फंक्शन यहाँ भी पढ़ना है, ऑथोरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और नीचे फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसके पढ़ना है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये सारे फंक्शन के बारे में हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑथोरिटी, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। इतने सारे फंक्शन को हम लोगों को पढ़ना है कि क्या होता है, कितने टाइप से। तुम लोग एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। यही हम लोगों के सिलेबस में है। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एक थ्योरी पेपर है, जिसमें हम लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th को मिक्स कर दीजिए तो उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। जो क्लास 11th और क्लास 12th में बिजनेस स्टडी था, वो दोनों से कुछ कुछ पोर्शन निकाल के और एक नया बुक बना दिया, जिसमें हम लोगों को थोड़ा लेटेस्ट पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है। एडवांस क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आप 15 नंबर के लाइक क्वेश्चन पढ़े हैं। आप पढ़े थे 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि 4 पेज लिखना पड़ेगा। आप सोचिएगा, बोल दिया व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट फंक्शन, तो 4 पेज कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगा। यहाँ हम लोग जो पढ़ाएंगे वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आप पढ़े हुए हैं। जैसे कैसे एप्पल सिखाता है तो बोलता है सर बचपन से तो हम सीखे ABCD, लेकिन उसका थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यानी एक क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर का होगा, तो आपकी तैयारी उस लायक होनी चाहिए, 15 नंबर के लायक होनी चाहिए। तो अगर आप अपना बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो तो प्ले स्टोर से जाके CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल भरने को आएगा, डिटेल भरिए।
और कैटेगरी में ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा। उसके बाद पेड वीडियो कोर्स में जाके आप जैसे जाइएगा उसमें यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी के बाद सेमेस्टर पूछेगा, फिर कोर्स आपको दिखेगा, आप कोर्स खरीद सकते हैं। पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। जिनको वीडियो कोर्स महंगा लगता है पीडीएफ कोर्स खरीद लो, ये नोट्स सारा का सारा मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप नोट्स भी खरीद सकते हैं और आप साथ ही साथ हमारे यहाँ वीडियो कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो जुड़िए, हम लोगों को बेहतर सेवा करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।